दोस्तों हम ढाका के क्षेत्र में हम कास्ट सेंसस को बताएंगे। दोस्तों ढाका तो आज आपको बहुत सारे ब्लॉक में बढ़ चुका है दोस्तों, जैसे कि बनकटुआ हो गया, ढाका हो गया, चिरैया हो गया, पकड़ीदयाल हो गया, पतही हो गया, पिन्हाड़ा हो गया और घोड़ासहान हो गया। दोस्तों इतनी ब्लॉक्स में दोस्तों ढाका पड़ चुका है। दोस्तों ये क्षेत्र आपको शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र से 3 विधानसभा सीटें आती है दोस्तों, मधुबन का भी कुछ पार्ट है मानते हैं। और आपको शिवहर के 2 विधानसभा सीट रीगा और शिवहर आती हैं और आपको एक बेलसंड आता है। दोस्तों इस क्षेत्र में क्या है, लोगों को लगता है क्या है कि राजपूतों का बहुत दबदबा है। दोस्तों इस बात को आज हम कंफर्म कर लेंगे और आपको बता देंगे दोस्तों राजपूतों का कितना दबदबा है। दोस्तों इस क्षेत्र में दोस्तों आनंद मोहन की फैमिली हमेशा कई बार चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, और वो कई बार जीतते भी है। दोस्तों इस क्षेत्र में हम बात करें दोस्तों कि इस क्षेत्र में आरजेडी भी आपको अहिर एंड ग्वाला कैंडिडेट को दोस्तों चुनाव नहीं लड़ाती है। दोस्तों मुस्लिम को चुनाव लड़ाती है या आपको दूसरे कम्युनिटी को चुनाव लड़ाती है। इस क्षेत्र में आपको नहीं लड़ते हैं या अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग। इस बार तो रितु जायसवाल लड़ी थी, हार गई थी कुछ वोटों से। दोस्तों अगर हम यहाँ पे टॉप 5 कास्ट में बात करें दोस्तों, तो आपको दुसाध की आबादी आती है 5.23%। दुसाध की आबादी 5% क्रॉस करना आपको भोजपुर लैंड में बहुत बड़ी बात है। वो मेनली मिथिला के क्षेत्र के दलित कास्ट है, वो आपको इस क्षेत्र में उतना उनका दबदबा नहीं है दोस्तों जितना आपको मिथिला के क्षेत्र में दबदबा है। दोस्तों चौथे पोजीशन पे आते हैं ब्राह्मण्स, 5.26%। ब्राह्मण्स की आबादी और बढ़ेगी क्योंकि भूमिहार में बहुत सारे ब्राह्मण्स थोड़ा सा एडप्ट हो गए हैं। उनको काउंट ऑफ करेंगे तो ब्राह्मण की आबादी 5.26% से और बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तीसरे पोजीशन पे आते हैं कुर्मी, 5.87%। दोस्तों देखिए जो कुर्मी का आपको मुश्किल से कई जगह आपको पोजीशन बना पा रहे थे, यहाँ पे टॉप 5 कास्ट में आ चुके हैं। बीतीआर में भी टॉप 3 में उनका पोजीशन था और यहाँ पे भी दोस्तों टॉप 3 में पोजीशन है। दोस्तों राजपूत की आबादी है 8.22%, ठीक है दोस्तों, 8.22%, 10% क्रॉस नहीं है दोस्तों। और पहले स्थान पे आते हैं दोस्तों अहिर एंड ग्वाला, 12.48%। दोस्तों जो कि चंपारण का लोअर पार्ट है दोस्तों, वहां पे ब्राह्मण भूमिहार की आबादी अहिर एंड ग्वाला से ज्यादा है दोस्तों, मैंने इस बात को एक्सप्लेन भी कर दिया है। लेकिन अपर पार्ट में दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार की आबादी अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों ज्यादा नहीं है, इस बात को आप समझे। दोस्तों ढाका का क्षेत्र में एआईएम पार्टी भी आपको काफी एक्टिव है और दोस्तों चुनाव भी लड़ती है। दोस्तों ढाका के क्षेत्र में 12.48% जो अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग आपको इस क्षेत्र में ज्यादा है लेकिन शिवहर के क्षेत्र में कम है दोस्तों। वो लोग चुनाव लड़ते ही नहीं दोस्तों, वो लोग आपको दूसरे कम्युनिटी के लोगों को चुनाव लड़ाते हैं दोस्तों आरजेडी की तरफ से, ठीक है दोस्तों। अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग अधिकतर आपको आरजेडी को वोट देते हैं। आरजेडी पार्टी मतलब अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोगों को बहुत कम टिकट देती है, दूसरे कम्युनिटी को टिकट देती है दोस्तों। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे मुस्लिम की आबादी कितनी है। आज तो बहुत बढ़ गई है लेकिन उस समय 15.87% ही मुस्लिम हुआ करते थे। मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है, 15.87%। अहिर एंड ग्वाला की 12.48% आबादी है, मतलब अहिर एंड ग्वाला की आबादी मुस्लिम से कम है। अपर कास्ट की आबादी 19.65% है दोस्तों। मोतिहारी के क्षेत्र में और आपको आदापुर के क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी उतनी नहीं है, लेकिन ढाका के क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी है दोस्तों। अपर कास्ट में अगर कोई कम्युनिटी अहिर एंड ग्वाला से ज्यादा है तो आपको है ब्राह्मण गोविंदगंज में। लेकिन केसरिया में भी अहिर एंड ग्वाला की आबादी है, मधुबन में भी अहिर एंड ग्वाला की आबादी है, ढाका में भी अहिर एंड ग्वाला की आबादी है, मोतिहारी और आपको ईस्ट चंपारण में भी, मोतिहारी और आपको आदापुर में भी अहिर एंड ग्वाला की आबादी है दोस्तों 19.65% जो प्रकास्ट है उसमें आपको समझिए ना 8.22% तो आपको राजपूत ही हो गए, और ब्राह्मण्स की आबादी है 5.26%, उनकी भी आबादी अच्छी खासी है दोस्तों। भूमिहार कम्युनिटी की बात करें तो भूमिहार कम्युनिटी इस क्षेत्र में आपको 3.33% है, ठीक ठाक है। आपको मोतिहारी के क्षेत्र में तो कम ही है, आपको आदापुर के क्षेत्र में भी कम है दोस्तों। और आपको बात करें कायस्थ की दोस्तों, 2.83% आबादी है कायस्थ की आबादी यहाँ पे 3% के क्रॉस पहुंचती है दोस्तों। इसका मतलब ये कायस्थ का अच्छा आबादी है इस क्षेत्र में दोस्तों। आपको लोगों को लगता है क्या है कि पटना सिटी के क्षेत्र में दोस्तों कायस्थ का आबादी ज्यादा है दोस्तों, हो भी सकता है क्योंकि 110 साल में दोस्तों आपको आबादी बहुत बढ़ी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 100 साल में आबादी बहुत बढ़ी है पटना की, 50 साल में आबादी बहुत बढ़ी है पटना के, लोगों का बहुत माइग्रेशन हुआ है दोस्तों। पटना की तो पूरी डेमोग्राफिक चेंज हो गई है पटना सिटी की दोस्तों। 19.65% अपर कास्ट में राजपूत टॉप पे है, ब्राह्मण सेकंड पे है, भूमिहार थर्ड पे और कायस्थ फोर्थ पे है दोस्तों। ये तो दोस्तों ढाका के क्षेत्र की आपको कास्ट सेंसस। धन्यवाद।